अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे दूसरे भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं सुहेल सिद्दीकी उत्तर प्रदेश देवरिया से और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे, एक बहुत ही मजबूत सब्जेक्ट पे मैं आप सभी लोगों से आज रूबरू होने आया हूँ। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि देश की हालात क्या है, देश में क्या चल रहे हैं, देश में किस प्रकार से जातीय मजहबी रंग दिया जा रहा है। कुछ लोगों के, चंद लोगों की वजह से पूरे समाज बदनाम होता जा रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन मेरा आज का ये सब्जेक्ट, मेरा आज का टॉपिक हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब पे नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे शायद सब लोग पसंद करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि महज 70-72 दिनों पहले यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबरें आई थी। काफ़ी कई प्रकार की अफवाहें चली। उसके बाद से मुंबई पुलिस लगातार दबिश देती रही, जांच पड़ताल करती रही, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर से सुशांत सिंह के पिता ने बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दिए। उसके बाद बिहार पुलिस गई मुंबई में, जगह जगह छापेमारी, जगह जगह छापेमारी की, चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र रखते हुए जांच पड़ताल किया। और उसके बाद से महाराष्ट्र के बीएमसी ने बिहार पुलिस के जवानों को क्वारंटाइन कर दिया। उसके बाद से ये बात देश में बहुत आग की तरफ, हवा की तरफ बिल्कुल फैली और फिर ये बात माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया ताकि उन दोषियों के तरफ, उन दोषियों के पास, उन कातिलों के पास पहुंचा जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। मेरा सवाल यह है, प्रश्न मेरा यह है, आप लोग सोच रहे होंगे सुशांत सिंह के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं। बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं। वीडियो बहुत गमगीन है, आंखों से आंसू आने वाला। मैं बात कर रहा हूं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे एक्टर थे। पवित्र रिश्ता, पीके, केदारनाथ और एमएस धोनी जैसे महत्वपूर्ण पिक्चरों में काम करके और इस दुनिया से चले गए। एक काल्पनिक हीरो के लिए सीबीआई जांच हो सकती है, एक काल्पनिक हीरो के लिए देश में सीबीआई जांच हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो जवान हमारे लिए दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर चुनौतियों को पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। पथरीली इलाकों में, सरहदी इलाकों में, पानी हो, पहाड़ हो, धरती हो, आसमान हो, हर तरफ वो हमारे जवान हमारी और आपकी सेवा के लिए डटे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। पुलवामा हमला कितना दिन हो गया? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। देश की मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार ये मुद्दाएं उठा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन मैं इन मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूं, देश के बड़े चैनलों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश के बड़े चैनल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी पुलवामा अटैक में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आपने उनके लिए कभी आवाज़ उठाई है? मैं देश के सभी जिम्मेदार चैनलों से पूछना चाहता हूं, उनके संपादकों से पूछना चाहता हूं, उनके न्यूज एंकरों से पूछना चाहता हूं, मैं अंजना ओम कश्यप से पूछना चाहता हूं, मैं रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं, मैं दीपक चौरसिया से पूछना चाहता हूं, मैं समीर अब्बास से पूछना चाहता हूं, मैं सुधीर चौधरी से पूछना चाहता हूं, मैं श्वेता सिंह से पूछना चाहता हूं, मैं रजत शर्मा से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी उठाया है
कि देश में हमारे जवान शहीद हो गए। हमारी और आपकी सेवा, हमारी और आपकी रक्षा करते करते हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। और आए दिन लगभग हर महीनों में हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, देश की मान और मर्यादा की सुरक्षा के लिए हमारे जवान हर साल शहीद होते हैं। क्या आपने कभी सीबीआई जांच के लिए आवाज़ उठाया कि पुलवामा में उतनी बड़ी आरडीएक्स कहां से आया? अगर आया तो कौन कौन लोग उसके पीछे हैं? बस एक आतंकी साजिश नाम देने से या आतंकी नाम देने से नहीं हो जाता। उसके पीछे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन देश की मीडिया छुपाती है, देश की सरकार छुपाती है। एक काल्पनिक हीरो के लिए देश में सीबीआई जांच का आदेश हो जाता है, और जो हमारा रियल हीरो है, जो हमारा रियल बादशाह है, हमारे जवान, हम लोग की आन और बान, हमारे शान है, हमारे देश के जवान, उनके लिए सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं पैदा हुआ है? आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ है क्या? फिर अगर सवाल पैदा हुआ है तो सवाल आपने कभी इसके बारे में सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, सोचना चाहिए। पूरा देश आज खड़ा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी समर्थन करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं इस चीज़ का भी समर्थन करना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाने वाले सभी लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे हमारी और आपकी रक्षा करते हुए पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आरडीएक्स से बड़ी गाड़ी हमारे सीआरपीएफ के काफिले में टकराती है। देखते ही देखते धमाका होता है, उसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। हमारे देवरिया के भी विजय मौर्य जवान थे, वो भी शहीद हो गए थे। मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ और साथ ही साथ सभी 40 जवानों को नमन करता हूँ। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जिनको सीबीआई जांच कराने से सरकार डर रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनके पास पहुंचने से देश का शासन और प्रशासन डर रहा है? कब तक ये आतंकवादी, कब तक ये गुंडे मवाली हमारे देश में रह के हमारे देश की खाके, हमारे देश की सेना के साथ विश्वासघात करेंगे? ये अपनों लोगों की ही गद्दारी है, अपने लोगों की ही गद्दारी है, तभी जाके हमारे जवान शहीद हो गए। नहीं तो हमारे जवान एकदम सक्षम है, कभी भी हर मोर्चे पे अपने आप को भी बचाकर और हर मोर्चे पे चुनौतियां देते हैं हमारे जवान। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, दिल्ली से लेकर, कश्मीर से लेकर, मुंबई से लेकर, गुजरात से लेकर, देश के सभी राज्यों से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग और देश के सभी जिम्मेदार न्यूज़ चैनल, देश के सभी जिम्मेदार न्यूज़ एंकर, आपने क्यों नहीं उठाया पुलवामा में जवानों की शहादत के लिए? कौन जिम्मेदार हैं? आपने क्यों नहीं उठाया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पुलवामा अटैक का? एक डीएसपी पकड़ा जाता है आतंकियों के साथ, उसे बेल दिया जाता है। आखिर ये क्या है? कब तक चलेगा ये बहुत जांच का विषय है, ये चिंता का विषय है। हमें और आपको समझना होगा, हमें और आपको दोहरा चरित्र को समझना होगा। जो मीडिया, देश की बड़े बड़े जिम्मेदार चैनल एक काल्पनिक हीरो के लिए, मैं उनका सपोर्ट करता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक काल्पनिक हीरो है सुशांत सिंह राजपूत। सलमान खान भी एक काल्पनिक ही हीरो है, आमिर खान भी काल्पनिक हीरो हैं, अजय देवगन, सनी देओल, सब लोग पर्दे वाले हीरो हैं। लेकिन रियल हीरो हमारे देश के जवान हैं, हमारे रियल हीरो हमारे नेवी के जवान हैं, हमारे रियल हीरो हमारे देश के वायुसेना के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, एनएसजी के जवान हैं। ये सब हमारे देश के रियल हीरो हैं और इनके साथ षड्यंत्र रचकर इनको मार दिया जाता है हमारे जवानों को। लेकिन इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाई जाती है? ये सवाल है। और सभी लोगों को
ये मेरा एक मुहिम है, ये मेरी आवाज़ है और मेरी इस आवाज़ को आप लोग इतना बुलंद करिए ताकि पूरे 135 करोड़ देशवासियों के पास ये मैसेज पहुंच सके और सभी लोग पुलवामा अटैक में मारे गए हमारे जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए, उन कातिलों के पास पहुंचने के लिए जो हमारे देश में खाते हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, जो हमारे देश में चैन से सोते हैं, जो हमारे देश में आज़ाद रहते हैं, फ्रीडम तरीके से घूमते हैं, पूरी तरह से उनको आज़ादी है, वो हमारे देश के जवानों के साथ छल और कपट करते हैं। उनके खिलाफ पहुंचकर, उनके पास पहुंचकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि फिर से हमारे जवानों के साथ ऐसा गलती करने की दोहरा चरित्र न दोहराए। इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरा ये मकसद है। बहुत परेशान रहता हूँ ये काल्पनिक हीरो के लिए। मैं टीवी चैनलों पे भी देखता हूँ, अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिखा दिया जाता है उसे, लेकिन वही एक टीवी का एंकर, एक सेलिब्रिटी की अगर मौत हो जाती है तो पूरे दिन भर पूरे जिम्मेदार चैनल, जिम्मेदार एंकर लगे रहते हैं उस पर। बिल्कुल जैसे एक चिन्नी के पास, गुड़ के पास चींटियाँ पड़ी रहती हैं, वैसे पड़े रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? देश के जवानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? जो रियल हीरो हैं, अगर उनकी शहादत होती है, उनकी मौत होती है तो देश के जिम्मेदार न्यूज़ चैनल, चाहे आज तक हो गए, चाहे एनडीटीवी की मैं बात करूं तो एनडीटीवी के भी सब पत्रकार वो नहीं है। रवि सर का मैं सैल्यूट करता हूं। रवि सर हमेशा किए हैं लोगों की सेवा और हमेशा एक जिम्मेदार एंकर होने के वास्ते रवि सर लोगों की आवाज़ बन के उभरते हैं। लेकिन बहुत सारे सब TV9 भारतवर्ष की बात किया जाए, न्यूज़ 24 की बात किया जाए, न्यूज़ 28 की बात किया जाए, जी न्यूज़ की बात किया जाए, ABP न्यूज़ की बात किया जाए, आज तक की बात किया जाए, रिपब्लिक भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में एक जवान शहीद, ब्रेकिंग न्यूज़, बस खत्म। और वही एक 5 मिनट का पर्दे पे पिक्चर करने वाला काल्पनिक हीरो, काल्पनिक अभिनेता, काल्पनिक अभिनेत्री की अगर मौत हो जाती है तो पूरे दिन चींटियों की तरफ लगे रहते हैं न्यूज़ चैनल के एंकर और पूरे टीवी चैनल, पूरे टीवी समाज के लोग। आखिर क्यों ऐसा जवानों के साथ क्यों बर्ताव किया जा रहा है? क्या आपको नहीं पता है कि उन जवानों के जान जाती है तो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए जाती है। वो जवान पहाड़ों पर खड़े हैं तो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वो जवान अगर बर्फ़ में चल रहे हैं तो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। 18 हज़ार फीट पहाड़ों पे जवान खड़े हैं तो सिर्फ भारत माता और आपकी और हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। क्या आपको ये समझ नहीं आता है? आपके पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग है, आप सब चीज़ समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार एंकर हैं और जिम्मेदार चैनल में आप एक काम करते हैं तो फिर ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बनाया जा रहा है? और आप लोग आज तक क्यों नहीं मुहिम चलाए? जी न्यूज़ तो बहुत मुहिम चलाती है कि जी न्यूज़ की मुहिम से जुड़िए। आपने कभी चलाया है कि जी न्यूज़ की मुहिम से जुड़िए ताकि पुलवामा में अटैक जवानों के, कातिलों के पास पहुंचा जा सके और उनकी CBI जांच हो सके? आप नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आप जानते हैं अगर आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपका चैनल का क्रेज गिर जाएगा, आपका चैनल नीचे गिर जाएगा, आपके चैनल बंद हो जाएंगे। आप डरते हैं आप लोग सरकार के खिलाफ बोलने पे। देश की चौथी स्तंभ मानी जाती है मीडिया, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश की, इस लोकतंत्र की। और आप लोग जब डरेंगे सत्ताधारियों से, आप लोग सरकारें से डरेंगे, आप लोग नेताओं से डरेंगे तो फिर देश की गरीब जनता का क्या होगा? देश की आवाम का क्या होगा? देश के सैनिकों का क्या होगा? वो भी तो हमारे ही और आपके जैसे सैनिक है ना। वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो भी किसी भाई के भाई हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं, वो भी किसी बहन के पति हैं, वो भी किसी बच्चे के बाप हैं। जैसे हम हैं वैसे आप हैं, लेकिन आपकी और हमारी सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया जाता है, कभी कुछ अनहोनी उनके साथ हो जाता है, उसके लिए CBI जांच नहीं होती है। पुलवामा के अटैक इतने दिन हो गए, CBI जांच नहीं बैठाई गई, ना ही आवाज़ उठाया गया है। 1 महीना चला था पुलवामा का, उसके बाद चुनाव ख़त्म हुआ, पुलवामा का सब बातें ही ख़त्म कर दिया गया है कहानी के तौर पे। लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं लगातार इसकी बारे में आवाज़ उठाऊंगा। मैं लगातार पुलवामा में शहीद जवानों के लिए आवाज़ उठाऊंगा ताकि इसकी CBI जांच हो सके और आप लोग भी हिस्सा बनिए हमारे।
आप लोग भी हमारे हिस्सा बनिए, ताकि इस हिस्से में आकर उन जवानों को आत्मा को हम लोग शांति प्रदान कर सके, उन जवानों की आत्मा को हम लोग शांति दे सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। यही सब कहने आप लोगों से आया था। बहुत दुख है, मन में बहुत दुख रहता है कि जो जवान अपने घर छोड़कर पहाड़ों पे, सरहदों पे, पानी में, आसमानों में छलांग लगाते हैं और आपकी हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, और उन्हीं के लिए हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और एक काल्पनिक हीरो के लिए, एक पर्दे पर के हीरो के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और कोरोना से बचिए, क्योंकि कोरोना अब जिसको भी अपने चपेट में ले रहा है, काफ़ी नुकसान है। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ।